नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज के मेरी इस वीडियो में। तो कल दोस्तों जो वीकली अपडेट आया था ब्राइटकॉम ग्रुप का, उसमें बहुत से लोगों को, मैक्सिमम लोगों को बहुत डाउट थे जिन्होंने मेरे से सवाल किया है। तो उन्हीं सवालों के जवाब देने के लिए मुझे ये वीडियो बनानी पड़ रही है। देखिए, एक्चुअली कल जो वीकली अपडेट आया था उसमें अपकमिंग कॉम्प्लायंसेस एक पार्ट दिया हुआ था उन्होंने। आइए चीज़ों को अच्छी तरह से समझते हैं, उसी के रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि जो वीकली अपडेट था वो क्या था। वीकली अपडेट में आपने देखा होगा कॉम्प्लायंसेस अपडेट, यानी कि रिलिस्ट के लिए कॉम्प्लायंसेस को पूरा करना है ब्राइटकॉम ग्रुप को, यानी कि रेगुलेशन जो सेबी ने बनाए हैं उनको पूरा करना है। स्वाभाविक सी बात है कि सेबी के जो भी नियम हैं वो जो भी कंपनी शेयर बाजार में काम करना चाहती है उसको पूरा करना पड़ेगा, और उसी में से ब्राइटकॉम ग्रुप जो है वो एक है। यानी कि सेबी के बनाए हुए नियम और कायदे कानून ब्राइटकॉम ग्रुप को पूरे करने पड़ेंगे अगर उनको दोबारा से लिस्ट होना है। तो मैक्सिमम चीज़ें जो हैं वो ब्राइटकॉम ग्रुप की तरफ से पूरी की गई हैं। कॉम्प्लायंसेस जो लिस्टिंग कॉम्प्लायंसेस थे वो मैक्सिमम चीज़ें ब्राइटकॉम ग्रुप की तरफ से पूरी कर दी गई हैं, जैसा कि ब्राइटकॉम ग्रुप का कहना है। और उन्होंने कहा भी है, कॉम्प्लायंसेस अपडेट अगर आप देखेंगे तो उन्होंने कहा है कि कॉम्प्लायंसेस टास्क कंप्लीटेड Q3 फाइनेंशियल ईयर 25। Q3 फाइनेंशियल ईयर 25 तक जो भी कॉम्प्लायंसेस थे उनका जो टास्क था, जो गिवन था सेबी की तरफ से हमें बताया गया था, वो हमने पूरा कर दिया है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज अपकमिंग कॉम्प्लायंसेस एक्शन। अब अपकमिंग कॉम्प्लायंसेस एक्शन हो चुके हैं, यानी कि रिलिस्ट के लिए, नॉर्मल ट्रेडिंग के लिए ये चीजें भी जरूरी होनी है। ठीक है, एक्सचेंज ने कहा है कि ये चीजें भी आपको जरूरी करनी है। कौन सी वो चीजें हैं? देखिए, 5 चीजें इसमें दी हुई हैं। सबसे पहले इन्वेस्टर ग्रीवेंस रिपोर्ट। ये क्या होती है? निवेशकों के संबंध में एक रिपोर्ट होती है। मैनेजमेंट को, एक्सचेंज को समय समय पर ये जमा करानी पड़ती है कि जिस भी कंपनी में निवेशक है उसको किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी तो नहीं है। ये उसी प्रकार की एक रिपोर्ट होती है। इन्वेस्टर ग्रीवेंस रिपोर्ट के बारे में आप जाके मेरे टेलीग्राम चैनल पे विस्तृत रूप से पढ़ सकते हो। पीडीएफ वीडियो बनाने से पहले सारी चीज़ों की पीडीएफ मैंने लगा दी है। रेगुलेशन 74/5 रिपोर्ट, ये एक डीमेट से संबंधित होता है। कितने शेयर्स हैं, कौन से शेयर ट्रेडेबल हैं, नॉन ट्रेडेबल हैं, क्या है, क्या हिसाब किताब है, वो सारी चीज़ें मैनेजमेंट को, सेबी को बतानी पड़ती है रेगुलेशन 74/5A के तहत। ठीक है, ये डीमेट से जुड़ा हुआ एक रेगुलेशन है। इसको भी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों के लिए लगा दिया है। आप ये समझिए आसान भाषा में, ये सारी चीज़ें बीसीजी के मैनेजमेंट को पूरी करनी है। ठीक है, रिलिस्ट से पहले नॉर्मल ट्रेडिंग के लिए। भाई, एक अच्छी कंपनी, अगर कोई कंपनी शेयर बाजार में लिस्ट है तो वो सारे कॉम्प्लायंसेस को पूरा कर रही है, सब नियम और कायदे कानून को मान रही है, तभी तो शेयर बाजार में लिस्ट होगी। पता चला कि कोई फिर से फाल्ट हो गया, फिर से दिक्कत परेशानी हो, तो इसीलिए एक्सचेंज सारी चीज़ें पहले ही मंगा रहा है। जरूरी नहीं है लेकिन होनी चाहिए। ठीक है, आप अगर रिलिस्ट करा रहे हो, एक्सचेंज का क्या कहना, आप अगर रिलिस्ट करा रहे हो, नॉर्मल ट्रेडिंग की मांग कर रहे हो, तो ये चीज भी आपको देनी है। अपकमिंग कॉम्प्लायंसेस एक्शन, इसीलिए इन्होंने लिखा है Q3 फाइनेंशियल ईयर 25। Q3 फाइनेंशियल ईयर 25 तक ये चीजें भी आ रही हैं एक्सचेंज की, ब्राइटकॉम ग्रुप की तरफ से एक्सचेंज को देने के लिए। नाउ शेयर रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, जिस तरह बैंक रिकंसिलिएशन होता है उस तरह शेयर रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट होता है। ठीक है, बहुत सारे शेयर्स होते हैं डीमेट फॉर्म, डीमेट में उन सब का वेरिफिकेशन होता है, कौन से शेयर हैं, कौन से शेयर कैंसिल हैं, क्या है क्या नहीं है, जस्ट लाइक ए बैंक रिकंसिलिएशन। ठीक है, शेयर रिकंसिलिएशन की पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश में मैंने लगा दी है। ओवरऑल जो भी यहाँ पर अपकमिंग कॉम्प्लायंस एक्शन में ये 5 बिंदु दिए हुए हैं, एक चीज तो आप जानते ही हो कि Q3 ऑडिट रिजल्ट, लेकिन जो ये 4 चीजें दी गई हैं, इन्वेस्टर ग्रीवेंस रिपोर्ट, रेगुलेशन 74/5 रिपोर्ट, शेयर रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट, ये सारी चीजें मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों के लिए लगा दी हैं। आप पढ़ लीजिएगा, बिल्कुल अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और आजकल तो वैसे भी सब लोग दोस्तों सब चीज, मैक्सिमम चीजें जानते हैं, लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो इसमें घबराने या चिंता करने की कोई बात नहीं है। ये एक जरूरी कॉम्प्लायंसेस होते हैं। अगर कंपनी नॉर्मल ट्रेडिंग की मांग कर रही है तो ये भी
एक्सचेंज को मैनेजमेंट की तरफ से देने पड़ते हैं, दिखाना पड़ता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट। मैनेजमेंट किस प्रकार काम कर रहा है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस कंपनी का क्या है, वो भी एक रिपोर्ट एक्सचेंज को देनी पड़ती है। ठीक है, और ये चीजें कब तक की हैं, Q3 फाइनेंशियल ईयर 25 तक, यानी कि दिसंबर तक ये सारी चीजें एक्सचेंज को प्रोवाइड करानी है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज Q3 अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट, स्टैंडलोन एंड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट अनऑडिटेड। ठीक है, अभी तक इन्होंने ऑडिट रिजल्ट पेश किए थे, अब जो ये दिसंबर तक है ये अनऑडिटेड रिजल्ट देंगे, और साहब इनका वादा है कि हम इसको 14 फरवरी तक पेश कर देंगे। तो ये कुछ अपकमिंग कॉम्प्लायंसेस एक्शन हैं जो मैनेजमेंट को एक्सचेंज को देने हैं, ताकि जो नॉर्मल ट्रेडिंग है वो सुचारू रूप से संभव हो सके, और साहब इनकी आगे इन फ्यूचर कोई दिक्कत परेशानी ना हो। तो इसीलिए एक्सचेंज ने ये सारी चीज़ें मैनेजमेंट से मांगी है। मेरे ख्याल से आप सारी चीज़ें समझ गए होंगे, इसमें ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ये आप ये मत सोचिएगा कि रेगुलेशन 74(5) क्या है क्या नहीं है। और एक बात और मैं आपको बता दूं, अभी अभी वीडियो बनाने से पहले जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट है 27(2) वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे लगा दी है, वो आ चुकी है, आप जाके उसको देख सकते हो। ठीक है, तो आपको घबराने चिंता करने वाली बात नहीं है। नॉर्मल ट्रेडिंग के लिए ये सारी चीज़ें आवश्यक होती हैं, जो सभी जितनी भी कंपनियां शेयर बाजार में काम कर रही हैं उनको पूरी करानी पड़ती है हर क्वार्टर में। तो इसी के साथ वीडियो होता है समाप्त। नमस्कार।